So we are looking at some important questions for Sainik School entrance exam for 6th standard. So let's look at question number first, that is question number 26. A lead cube of 6 centimeter is melted to make 27 identical cubes. तो क्यूब तो ऐसे दिखता है, इसका एज है 6 सेंटीमीटर्स. ओके, तो जब मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम ही यूज होता है. ओके, सो व्हाट इज V1? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब. और 6 का क्यूब कितना है? 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो इससे बना है 27 आइडेंटिकल क्यूब्स. तो Vs इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब. अगर वो छोटे क्यूब का साइड है A, सो दिस इज A क्यूब, वेयर व्हाट इज A? साइड ऑफ स्मॉल क्यूब. तो ये 216 सेंटीमीटर क्यूब से मैंने कितने क्यूब्स बनाए? 27 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाए. सो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना है? 216, विच इज n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है? A क्यूब. तो कितने क्यूब्स बनाए? 27. सो दिस इज 27 इंटू A क्यूब, which is 216. So what is A cube? It is 216 upon 27. देखो अगर कैलकुलेट करोगे तो 27 इंटू 8 216 है. So A cube is 8 और 8 किसका क्यूब है? 2 का. Therefore A is equal to 2. So length of side of each smaller cube thus formed is how much? Answer is 2 centimeters. तो ये आंसर है. नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ. तो इसको सिंप्लीफिकेशन जिसको करना है उसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से. 1/13 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 2 into 5 into 11 plus 2 into 13. तो बॉड मास लगाएंगे 2 into 5 into 11, 10 into 11 ये बनेगा 110, 2 into 13 ये बनेगा 26 प्लस 7 1/13. तो ये बना 110 प्लस 26 136 प्लस 7 143 upon 13. So answer is 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 154 into 18 is 2772. तो इनको चाहिए वैल्यू ऑफ 27.72 डिवाइडेड बाय है, ये प्लस नहीं है, दिस इज डिवाइडेड बाय 27.72 डिवाइडेड बाय 1.8. इसका वैल्यू चाहिए. 2772 है मेरे पास, इज 154 into 18. सो 2772 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो I get 27.72 which is 154
इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। इस इक्वेशन के दोनों साइड मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 27.72 का वैल्यू मिल गया मुझे, ओके, विच इज 154 इंटू 18, या फिर उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 154/10 इंटू 18/10 विच इज 15.4 इंटू 1.8। तो 27.72 कितना है मेरा, 15.4 into 1.8. So what is 27.72 upon 1.8? It is 15.4. ओके, तो ये बन गया अपना आंसर। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का जो मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन ऐसा है बेसिकली 2.75 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 4.75 माइनस 3.80, ओके। तो इसमें ये डिवाइडेड नहीं, ये प्लस है, सॉरी, फाइन। तो पहले इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 2.75 प्लस 4.75, 5 plus 5 10, 7 plus 10 14, 15, 4 plus 3 7। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमने साइड में एडिशन कर लिया, तो ये बना 7.5 माइनस 1.25 माइनस 3.80। तो 7.5 माइनस 1.25 कर लेते हैं, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 1 6, ओके। So this is 6.25 minus 3.80. 12 minus 5 minus 3, 2. So this becomes 2.45. अब ये डेसिमल में आंसर आया। इस आंसर को इनको एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज 245/100। 5 4s are 20, 49, 5 20s are, तो 49/20 क्या होगा, 2 9/20। तो ये आंसर होगा इसका ए। लेट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन 18 3/4। तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। How many quadrants are there in 20? Quadrants मतलब 1/4, ओके। तो कितने 1/4 है 20 में, 5 1/4। तो क्या किया हमने, 20 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 20 को 4 से डिवाइड किया, ओके, फाइन। अभी ये अगर हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, so this interpretation does not tally with what the question asks, okay। देखो अभी 18 3/4 क्या है, 18 4s are 72 plus 3/4 which is 75/4।
विच इज 75 इंटू 1/4। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 1/4 quadrants 1/4 आर देयर इन दिस नंबर। तो इस नंबर में कितने 1/4 है, 75, ये आंसर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का नंबरिंग मतलब सॉरी जो वर्डिंग है वो थोड़ा सा अजीब है। तो बेसिकली इसको पूछना क्या है, देखो ये बेसिकली मिसप्रिंट है। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स कितने होंगे, 6 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो 21600 सेकेंड्स। तो ये जो 21,600 सेकेंड्स है, ये जो नंबर है, अगर ये मिनट्स है, which of the following has the same number of minutes as number of seconds in 6 hours, ऐसा वो क्वेश्चन है। तो 21,600 मिनट्स को कितने दिन में है, तो 1 डे में कितने मिनट होते हैं, 24 इंटू 60 मिनट्स। तो 21,600 मिनट्स में कितने डेज है, सो क्वेश्चन मार्क इज 1 इंटू 21,600 अपॉन 24 इंटू 60 00। ओके 636 12 2 12 30 215 तो आंसर है 15 डेज। नेक्स्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको पहले इवेल्युएट करो। सो व्हाट इज 1 + 4 / 5, दिस इज 5 + 4 अपॉन 5 विच इज 9/5। फिर इसको फिर से लिखो, देखो 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन 9/5। 3 अपॉन 9/5 क्या होगा, दिस इज 1 + 2 अपॉन 1 + 3 इंटू 5 अपॉन 9, 3 1 3 3 सो दिस इज 1 + 2 अपॉन 1 + 5/3 विच इज 1 + 2 अपॉन 3 + 5 अपॉन 3 which is 1 + 2 upon 8/3 which is 1 + 2 into 3 upon 8, 2 1s 2 4s, so 1 + 3/4 which is 4 + 3 upon 4 which is 7/4। तो 52 का आंसर आया ए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन 20, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, ओके। तो 20 में कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 1/4 कितने हैं 20 में, ऐसा वो क्वेश्चन है। तो 20 इंटू 1/4 ये आंसर नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन 20, तो इसको हमें करना है अपॉन 4, तो ये बनेगा 20 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 4। सो दिस इज बेसिकली 80/4
विच इज 80 इंटू 1/4। तो 20 में कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 80 क्वाड्रेंट्स। वैसे अपने को 18 3/4 में क्वाड्रेंट्स ढूंढने थे। ओके, तो रेडीमेड डिनोमिनेटर मिल गया, इसलिए अपने को आंसर आना इजी हो गया। ठीक है, 53rd क्वेश्चन देखते हैं। दीपा गोज टू अ पोस्ट ऑफिस to post letters and parcels. The rate of postage is depicted as follows: letter weight less than 20 rupees 20 grams or less। ठीक है, letter weight rupees 20 grams or less, 5 to 2 for each additional 20 gram। ठीक है, 50 grams or less rupees 5। ओके, rupees 3 for each additional 50 grams। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट ऐसे था कि अगर मेरा लेटर का वेट 20 ग्राम्स और लेस है तो आई हैव टू पे पोस्टेज एज ₹5, और लेटर में अगर एडिशनल 20 ग्राम्स है तो पोस्टेज इज ₹2। ओके, पार्सल में 50 ग्राम्स और लेस है तो ₹5 पोस्टेज लगेगा, और एडिशनल 50 ग्राम रहेगा तो पोस्टेज लगेगा ₹3। ओके, सो लेट्स लुक एट द पोस्टेज चार्जेस। तो इसको भेजने दो पार्सल, पार्सल 1 कितने का है? पार्सल 1 कितने का है? 250 ग्राम्स। ओके, तो पार्सल में क्या चार्जेस है कि 50 ग्राम्स के लिए ये 50 प्लस 200 ग्राम्स है। ओके, तो 50 ग्राम प्लस 4 इंटू 50 ग्राम्स। ओके, नाउ 50 ग्राम के लिए उसका कितना है पोस्टेज? 5 रुपीज। तो इसके लिए पोस्टेज लगा 5 रुपीज, प्लस एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए कितना है पोस्टेज पार्सल में? ₹3। ओके, तो 4 इंटू 3 रुपीज, so this is 5 plus 12 which is 17 रुपीज। तो पार्सल 1 का पोस्टेज हो गया 17 रुपए। पार्सल 2 देखते हैं। पार्सल 2 है 300 ग्राम्स, तो इसको लगेंगे 50 प्लस 250 ग्राम्स। ओके, 50 ग्राम के लिए कितना है मेरा पोस्टेज? 5 रुपए, और 250 क्या है? 5 इंटू 50, तो इसका लगेगा 5 इंटू 3। सो दिस इज 5 इंटू 3। क्यों? एडिशनल 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लग रहा है। ओके, तो ये लगेगा 15 और 5 20 रुपए। तो सेकेंड वाले पार्सल के लिए लगे 20 रुपए। अभी लेटर, उसने 2 लेटर भेजा। लेटर 1 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स का स्प्लिट कैसा है? 20 ग्राम्स और लेस तो ₹5 लग रहे हैं, तो 5 रुपए का पोस्टेज लगेगा। लेटर 2 35 ग्राम्स, तो ये हो गया 20 ग्राम्स प्लस 15 ग्राम्स। 20 ग्राम्स के लिए पैसे कितने लग रहे हैं? 5 रुपए। एडिशनल 20 ग्राम के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? 2 रुपए। तो 15 ग्राम रहेगा तो भी 2 ही रुपए लगेंगे, तो ये हो गया 7 रुपए। अब ये सारे रुपए ऐड कर लो, टोटल पोस्टेज चार्जेस है उसके 17 प्लस 20 37 प्लस 12 49। ठीक है, तो ये बन गया उसका टोटल पोस्टेज चार्ज। 55 देखते हैं। 100 ml। ओके, 100 ml जो है डी वाला, डी 100 ml इज 10 सेंटीलीटर्स। ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 ml is 10 centiliters because centi means 100। ओके,
तो ये सेंटी मतलब जैसे परसेंट का है अपना, ओके। तो ये आपको लर्न करना है। 100 ml इज 10 सेंटीलीटर्स, फाइन। उसके बाद ए वाले का क्या है, 10 dl, 10 dl इज 100 सेंटीलीटर्स, ओके। उसके बाद ये कंटिन्यू, देखो डी वाला आ गया फर्स्ट पे और वो ऑप्शन यही है, तो दिस इज द आंसर। लेकिन ये कन्वर्जन आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, फाइन। कि ए का है 2, बी का है 3, 8 डेकालीटर्स इज 800 सेंटीलीटर्स, ओके। और जो बचा सी उसका है 4, 1 हेक्टोलीटर इज 10,000 सेंटीलीटर्स, ओके। नेक्स्ट, if 2 by 23, 2 by 3, 23 by 30, 9 by 10, 11 by 4 by 5 are arranged in ascending order, difference between the middle is, okay, then the fraction है ये, difference नहीं, fraction in the middle is, तो हम किसको अरेंज कर रहे हैं, 2 by 3, 23 by 30, 9 by 10, 11 by 15, 4 by 5, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 और 30 का एलसीएम 30, और 30 और 10 का एलसीएम 30, मतलब ये सारे नंबर का एलसीएम 30 है। तो मुझे सबको डिनोमिनेटर को 30 बनाना, तो ये बना 20 by 30, दिस इज 23 by 30, दिस इज 27 by 30, दिस इज 22 by 30, दिस इज 24 by 30। अब इसको कैसे अरेंज करना है, एसेंडिंग, एसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो ये पहला है, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो चाहिए अपने को। थर्ड में कौन है, ठीक है ना, तो थर्ड में कौन है, 23 by 30, hence the answer is C. Next, the average of 5 results is 46. So what is S5? Sum of 5 results. Average of first 4, S5 is sum of 5 results. So S5 upon 5 is A5, which is average of 5 results. So what is S5? It is 5 into A5, लेकिन A5 दिया है 46, so it is 5 into 46, which is 230. Average of first 4 results is 45. S4 is sum of 4 results. So S4 upon 4 is A4, which is average of 4 results. तो A4 तो दिया है मेरे को 45. So what is S4? 4 into 45, which is 180. लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास अगर 4 नंबर है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एक 5वां नंबर ऐड करता हूँ, तो ये तो बन गया S4 और ये बना इतना S5। तो फिफ्थ नंबर क्या है, S5 माइनस S4। द फिफ्थ रिजल्ट is S5 minus S4, which is 230 minus 180, which is 50.
ओके 61। ये मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ये 45 नहीं है, दिस इज 4:5। What should be added to each term of the ratio 7:12 so the ratio becomes 4:5? तो बेसिकली 7 plus some number x upon 12 plus some number x should give me 4/5। तो 12 को अगर मैं एक नंबर ऐड करता हूँ x, तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब x शुड बी अ नंबर विच व्हेन एडेड टू 12 उसका एडिशन 5 या 0 में एंड होना चाहिए। ठीक है, तो 12 को 19 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 31। 31 5 का मल्टीपल नहीं है। 12 को 10 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 22। 22 5 का मल्टीपल नहीं है। 12 को 15 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 27। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। सो लेट्स, दिस इज द आंसर, सो लेट्स चेक इफ दिस इज द आंसर। सो 7 plus 13 upon 12 plus 13 is 20 upon 25, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/5। ओके 62। Which is the number which is 42 more than 16% of itself? एक नंबर है कोई, तो उसको लेते हैं n, 16% ऑफ द नंबर लेते हैं, वो है n इंटू 16/100 विच इज 16n upon 100। ओके, अ नंबर इज 42 मोर देन 16% ऑफ इटसेल्फ, मतलब उस नंबर में से अगर मैं 42 माइनस करता हूं सपोज, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 16% ऑफ द नंबर, या फिर उस नंबर से मैं 16% ऑफ द नंबर माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 42। लेकिन इसका एलसीएम लेता हूं 100n upon 100, तो 100n माइनस 16n लाइक फ्रैक्शंस होने की वजह से दिस इज 84n upon 100 which is 42। therefore what is n? It is 42 into 100 upon 84। 1s are 2s are 2 1s are 50s are, तो ये बन गया 50। ओके, तो ये आंसर है मेरा 50। नेक्स्ट, 117 मीटर लॉन्ग लैडर मतलब सीढ़ी 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाई नहीं, रीचेस अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये मेरा वॉल है, ऐसे मेरा ये बेस ऑफ बिल्डिंग है, बेस ऑफ बिल्डिंग, एंड दिस इज अ लैडर, सॉरी दिस इज अ वॉल, तो ये मेरा लैडर है, इसका लेंथ है 17 मीटर्स, BC इज द लैडर, फिफ्टीन मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये 15 मीटर्स। ओके, अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अ 17 मीटर लॉन्ग लैडर 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये 15 मीटर है, क्योंकि पूछा है हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो ये 15 मीटर नहीं है। ओके, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो ये मुझे चाहिए, तो ये 90 डिग्री है, दिख रहा है अपने को। सो यहां पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है?
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है इस केस में? साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज, दैट इज BC, इज इक्वल टू sum of the squares of the perpendicular sides। तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन से इस केस में? AC एंड AB। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो क्या मिला मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज 17 स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर है 225, 17 का स्क्वायर है 289, सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर? 289 माइनस 225, 9 माइनस 4, 8 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर बन गया 64, और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो इसलिए x का वैल्यू कितना है? 8। सो दिस आंसर इज 8 मीटर्स। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अनुज इज 8:5। इनकम कितना है उसका और एक्सपेंडिचर कितना है? तो ये तो रेशियो में दिया है, हम लोग कंसिडर करते हैं सिंपल, इनकम लेते हैं ₹8, एक्सपेंडिचर लेते हैं ₹5, तो सेविंग्स कितना है उसका? ₹3। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना है? 5:3। ओके, द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट एग्जैक्टली 4 o'clock इज। जब 4 बजते हैं, देखो ये 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, तो ये पूरा एंगल जो रहता है सर्कल में, दैट इज 360 डिग्रीज। इसके कितने पार्ट्स हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डिवाइड बाय 12, कितने पार्ट्स हुए इसके? 12, तो एक पार्ट हो गया 30 डिग्रीज। तो जब 4 बजते हैं, तो 4 तो ऐसे बजते, तो दो एंगल, दो आर्म्स के बीच में कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4, और एक पार्ट कितने डिग्री का है? 30 डिग्रीज का। सो टोटल एंगल कितना हुआ? 4 into 30 which is 120 degrees। okay, next, the dimensions of a cuboid are 20 into 15 into 10 respectively। देखो ये मेरा क्यूबॉइड है, this is the length, this is the breadth and this is the height। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 into LB plus LH plus BH which is 2 into, ये L है, ये B है, ये H है, और इसी ऑर्डर में देते हैं। सो दिस इज 20 into 15 प्लस 15 into 10 प्लस 20 into 10, दो को साथ में लेके मल्टीप्लाई करते रहना है हमें।
15 2s are 30, 300, 15 10s are 150, 20 10s are 200। तो 500 और 150, 650 इंटू 2, 1300, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बहुत सीधी है ये, लेकिन इसका आंसर बहुत इंटेलिजेंट है। ओके देखो भी पैरेललोग्राम कैसे होता है। इट इज लाइक दिस। सपोज ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स पैरेलल, ओके। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल, diagonals are not equal and diagonals meet at midpoint। मतलब ये जो AC है, ये जहां पे BD को मिलेगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। ओके नाउ ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल का तीसरा प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसका आंसर है रेक्टेंगल। फिर तुम लोग बोलोगे स्क्वायर क्यों नहीं, बराबर। स्क्वायर आंसर तब होता जब ये पैरेललोग्राम नहीं रहता, दिस वुड हैव बीन अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। देखो ये सर्कल है, इस पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो AB बना, दिस इज कॉल्ड ऑफ सर्कल। और जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करने वाला कॉर्ड है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल मे बी PQ is called diameter. What is PQ? It is called passing through center of circle. Okay. Line segment joining any two points on the circle is called a chord of the circle. ठीक है। 75th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का वर्डिंग गलत है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री C। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 0 डिग्री से कम 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, दैट इज -40। ओके फाइन, थैंक यू।